हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने आपकी पुस्तक क्षितिज के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ के कुछ अनुवाद समझे थे। चूँकि पाठ बड़ा है तो हमने उन अनुवादों को आधा ही समझा था और मैंने आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं बचे हुए अनुवाद आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए हम बचे हुए अनुवादों को समझते हैं। इस पाठ में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि सीता जी के स्वयंवर में जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया तो परशुराम जी जो कि शिव भक्त थे क्रोध करते हुए सभा में आते हैं और फिर उनके क्रोध भरे जो कि जिसमें अहंकार भी है उन वचनों का उत्तर लक्ष्मण जी बड़े ही शांत भाव से लेकिन व्यंग्यपूर्ण वचनों से देते हैं। तो देखिए आगे क्या लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि परशुराम कहते हैं किसकी ओर देखकर? कौशिक ऋषि की ओर देखकर, क्योंकि वहाँ पर कौशिक ऋषि भी उपस्थित है। तो वो बोल रहे हैं कौशिक सुनहु मंद येहु बालक कुटिल काल बस निजकुल घालक। वो कह रहे हैं कौशिक ऋषि सुनिए, यह बालक मंदमती है, यह निर्बुद्धि है, कुटिल काल बस निज कुल घालक, और यह कुटिल भी है और काल के वश हो गया यानी मृत्यु के अधीन हो गया है और अपने कुल को भी नष्ट करने वाला है। ये भानुवंश राकेश कलंकु यानी भानुवंश, भानु यानी कि सूर्य, वंश यानी कुल, यह किस कुल का है तो यह सूर्य कुल का, लेकिन राकेश कलंकु, राकेश यानी चंद्रमा, पर यह है किस तरह? जिस प्रकार चंद्रमा में कालिमा होती है। निपट निरंकुश अबुध अशंकु, निपट यानी बहुत ही और निरंकुश यानी उद्दंड, अबुध यानी कि मूर्ख और अशंकु यानी निर्भीक। इस तरह से वह लक्ष्मण जी के बारे में कह रहे हैं कि वह बहुत ही उद्दंड, मूर्ख और निर्भीक है। काल कवल हुई क्षण माही कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, और वो क्या कह रहे हैं कि मैं इसे एक ही क्षण में काल कवल, काल के अधीन कर सकता हूँ, मृत्यु के घाट उतार सकता हूँ। कब? कितने समय में? एक क्षण में। लेकिन कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, और मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि यदि इसको चुप नहीं कराया गया, इसको शांत नहीं कराया गया तो फिर मेरा दोष नहीं है। खोरी मोही नाही मतलब मेरा दोष नहीं है। तुम हटकऊ जो चहु उबारा, हटकऊ यानी रोककर, मतलब तुम मुझे रोकना चाहते हो, जो चहु उबारा, और इस बच्चे को यदि बचाना चाहते हो, इस बालक को बचाना चाहते हो तो कही प्रताप बलु रोष हमारा, तो इसे समझाओ, कही यानी बताओ, प्रताप बल रोष हमारा मतलब हमारा प्रताप बताओ, हमारे बल के बारे में इसे बताओ, हम कितने क्रोधी हैं ये इसे बताओ, तब ये बालक हमें समझ पाएगा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि लक्ष्मण जी क्या है, बड़े शांत स्वभाव से और व्यंग्यपूर्ण वचन कह रहे हैं, उन्हें गुस्सा आ ही नहीं रहा है, वो तो चिढ़ा रहे हैं ऋषि को, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं? लखन कहेऊ, लखन कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं मुनि सुजसु तुम्हारा, यानी जो मुनिवर, सुजसु आपका जो ये सुयस है ना, तुम्हारा सुयस जो है वो तुम ही अछत को बरने पारा, मतलब आप ही बड़े अच्छे से कह लेते हैं। बरने पारा, बरने यानी वर्णन करना, तो कोई दूसरा कहाँ वर्णन कर पाएगा? आप अपनी तारीफ तो खुद ही बहुत अच्छी कर लेते हो, है ना। यहाँ भी उन्होंने क्या किया? व्यंग कारक है, आप अपनी तारीफ तो खुद ही कर रहे हैं इतनी देर से, कोई नहीं तारीफ कर रहा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, मतलब अपने मुँह से तुम अपनी करनी, आपने अपनी करनी को बार अनेक, कई बार, भांति बहु बरनी, अनेक अनेक प्रकार से आपने अपनी करनी को कहा है। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहेऊ, अब वो क्या कह रहे हैं? अगर अभी भी संतोष नहीं हुआ इतना कहने के बाद तो पुनि कछु कहेऊ, पुनि यानी दोबारा, कछु कहेऊ फिर से दोबारा कुछ कह लीजिए। जन ऋष रोष रोकी दुसह दुख सहु, और इस तरह से आपका यदि मन अभी भी नहीं भरा है तो कुछ और कह लीजिए। क्यों? ऋष रोकी, आप अपने गुस्से को क्यों रोक कर दुसह दुख सहु, इस दुख को सहन मत कीजिए, अपना गुस्सा निकाल लीजिए। वीरव्रती तुम धीर अक्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। अब आगे और क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आप कैसे हैं? वीर, धीर और व्रत को धारण करने वाले हैं, अक्षोभा, क्षोभ रहित हैं, आपको किसी चीज़ से दुख नहीं होता है, पश्चाताप नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, तो फिर आप गारी देत न पावहु शोभा, जब आप वीर हैं, धीर हैं, तो आपको गाली देना शोभा नहीं देता है ना। आगे क्या लिखा है दोहे में? सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। अब लक्ष्मण जी और उनको गुस्सा दिला रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो शूरवीर होते हैं, सूर समर करनी करही, जो शूरवीर होते हैं ना वो अपनी करनी करते हैं, वीरता की डींगे नहीं हाँकते हैं। कहीं न जना वहीं आपू मतलब अपनी वीरता के बारे में लोगों को बताते नहीं फिरते हैं, वो तो काम करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू, वो कह रहे हैं कि जब युद्ध का क्षेत्र होता है ना, रण यानी युद्ध का क्षेत्र, तो जब युद्ध के क्षेत्र में वो शत्रु को सामने पाते हैं तो अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। कायर कथई प्रताप, जो अपने प्रताप के विषय में कहते हैं वो कायर होते हैं।
अगले पंक्ति में क्या बोल रहे हैं, तुम तो कालू हाँक जनुलावा बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि मुझे लगता है कि आप मानो मृत्यु को बार बार हाँक कर मेरे लिए बुला रहे हैं, बार बार मोहि लागी बुलावा। मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु को आप जबरन हाँक हाँक कर खींच कर मेरी ओर ला रहे हैं, आपके बोलने से ही मृत्यु जैसे मुझे आ जाएगी। सुनत लखन के वचन कठोरा परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुनकर उन्हें और क्रोध आ गया। सुनत लखन के वचन कठोरा है ना, परशु सुधारी धरेउ कर घोरा। और जैसे ही उनकी वाणी को सुना तो परशुराम जी ने अपने परशु को और कसकर अपने हाथ से सीधा पकड़ लिया, मानो वो ये कह रहे हैं कि अब मैं नहीं रुकूंगा। अब जनि देई दोष मोहि लौगु कटुबादी बालक बद जोगु। आगे कह रहे हैं अब जनि देई, अब मतलब कोई भी मुझे दोष मोहि लोगु, ये लोग मुझे कोई दोष मत देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि कटुबादी बालक बद जोगु, ये जो कड़वा बोलने वाला बालक है ये निश्चय ही बध करने योग्य है, मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा अब येहू मर निहार भा सांचा। वो ये कह रहे हैं बाल बिलो की, मैंने तो बच्चा देखा, बिलो की यानी देखना, मैंने तो सोचा कि ये बच्चा है, बहुत मैं बाँचा, इसलिए मैं बहुत देर से बात कर रहा था और समझा रहा था, पर अब येहू मर निहार भा सांचा, अब यह निश्चित ही मर निहार है यानी मरण योग्य है, यह मैं समझ गया हूँ। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु बाल दोष गुण गनहीना साधु। अब जो कौशिक ऋषि थे जो अभी तक चुपचाप थे, दोनों की बात सुन रहे थे, अब उन्होंने बोला कि कहा क्षमीय अपराधु, मतलब परशुराम जी को समझाते हुए कहते हैं कि आप बालक का क्रोध, जो उसने गलती की है, वो जो गुस्से में बोल रहा है उसको आप क्षमा कर दीजिए। क्यों? बाल दोष गुण गनहीना साधु, आप साधु हैं, आप बड़े हैं, आप तपस्वी हैं, बालक के दोषों को साधु और बड़े नहीं गिनते हैं। कर कुठार मैं अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। खर कुठारू यानी कि तेज कुठार जो है, मैं अकरुण को ही, अकरुण यानी करुणा करने वाला कुठार नहीं है मेरा ये जो है परशु, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और यह तो मुझे कैसा दिख रहा है? अपराधी और गुरुद्रोही के समान दिख रहा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे कौशिक केवल शील तुम्हारे। वो ये कह रहे हैं इसके इन उत्तरों के बाद भी यदि मैं इसे छोड़ता हूँ तो कौशिक ऋषि केवल आपकी बात के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। न त यही काटी कुठार कठोरे गुरु ही उरनी होते हूँ श्रम थोरे। और वो कह रहे हैं कि आपके कारण ही मैंने इसको छोड़ दिया, न त यही काटी कुठार कठोरे, मैं इस कठोर कुठार से इसको काट देता, मार देता, इसकी हत्या कर देता, गुरु ही उरनी होते हूँ श्रम थोरे, और इसका वध करने के बाद मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। अब गुरु ऋण की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परशुराम जी ने अपने गुरु जी को वचन दिया था कि वे सभी राजाओं का वध करेंगे। आगे क्या है दोहे में? गादि सून का हृदय हसी मुनि हरियारे सूझ अयमय खांड न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। अब गादि सून भी किसके लिए कहा गया? कौशिक ऋषि के लिए उपमा दी गई, उन्हें गादि सून भी कहा गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि कौशिक ऋषि, जिनका एक नाम विश्वामित्र भी है, वो हृदय में हंसते हैं, मतलब मन ही मन वो सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? मुनि हरि हरे सूझ, मतलब ये जो परशुराम जी हैं इन्हें सर्वत्र हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरा ही हरा क्यों? ये एक उपमा दी गई है कि मतलब जो परशुराम जी वो क्या ही सोच रहे हैं कि अभी तक इन्होंने कई राजाओं को हराया है, तो वो राम और लक्ष्मण को भी एक साधारण क्षत्रिय मान रहे हैं, साधारण योद्धा मान रहे हैं। जिस प्रकार सावन के अंधे को सभी जगह हरा हरा दिखता है, तो वैसे ही इन्हें भी ये साधारण योद्धा ही दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने साधारण राजाओं को ही हराया था। अयमय खांड न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। और आगे वो क्या उदाहरण दे रहे हैं? मन में अपने सोच रहे हैं कि जैसे कि एक लोहे से बनी हुई खाड़ होती है ना, खड़ग होती है, तो उसको भी खाड़ कहा जाता है। और गन्ने से जो बनता है, जो एक मीठा गुड़ रस बनता है, उसको भी खांड कहते हैं। तो ये लक्ष्मण और राम लक्ष्मण को क्या समझ रहे हैं? गन्ने से बनी हुई खांड समझ रहे हैं, जबकि वास्तव में यह तो लोहे से बनी हुई खड़ग है, तलवार है। अब इसके बाद अगली पंक्ति में भी लक्ष्मण जी आगे क्या बोलते हैं? कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। अब फिर यहाँ पर वो उनको टीज कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, मतलब आपके व्यवहार के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। को नहीं जान विदित संसारा, और हम ही नहीं पूरा संसार बहुत अच्छे से जानता है। विदित होना यानी जानना, ज्ञान होना। वो कह रहे हैं आगे, माता पिता ही उरनी भैनी के गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के, मतलब आपने माता पिता का ऋण जो है उऋण, उससे उऋण हो चुके हैं, भैनी के बड़े अच्छे प्रकार चुका दिया है। गुरु ऋण रहा मतलब आपका अब सिर्फ गुरु का जो ऋण है चुकाने के लिए शेष रह गया है, सोचु बड़ जी के, और वही आपके मन में चल रहा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। और वह ऋण आप क्या कर रहे हैं? सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और वह ऋण आप हमारे माथे मढ़ रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और काफ़ी दिनों से आपने अपने गुरु का ऋण चुकाया भी नहीं है, तो आपका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है।
अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। वो कह रहे हैं अब जो ब्याज बढ़ गया है आपके गुरु के ऋण का, अब किसी व्यवहारी को बुला लीजिए। व्यवहारी यानी हिसाब किताब करने वाले को आप बुला लीजिए। आनिए यानी ले आइए, बुलाए लाइए। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, और मैं आपके उस ऋण को अपने थैली से खोलकर चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और जब ऐसे लक्ष्मण जी के व्यंग वचनों को सुना तो परशुराम जी और क्रोधित हो गए और अपने कुठार को, अपने परशु को सीधे हाथ में रखते हुए इस तरह से करने लगे कि वह अब कुठार चला ही देंगे। और उनकी इस गतिविधि को देखकर हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुवर परशु देखाबहु मोही, विप्र विचारी बचऊ नृप दोही। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुवर परशु मतलब हे भृगु ऋषि, आप परशु मुझे क्या कर रहे हैं, देखाबहु मोही, मुझे बार बार दिखा रहे हैं, विप्र विचारी बचऊ नृप दोही। और आपको विप्र, विप्र यानी ब्राह्मण, विचारी यानी सोचकर, मैं आपको ब्राह्मण सोचकर ही अभी तक छोड़ रहा हूँ। आगे वो बोलते हैं मिले न कबहू सुबठ रन गाड़े, मतलब वो अब परशुराम जी को व्यंग कर रहे हैं कि आपको कभी भी कोई भी वीर योद्धा नहीं मिले हैं। अभी तक आपने सिर्फ ऐसे ही साधारण से मनुष्यों से युद्ध कर लिया होगा। दुज देवता घर ही के बाड़े, हे ब्राह्मण देव, आपको कभी कोई वीर नहीं मिला, आप अपने घर में रहकर ही वीर बने फिरते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनई लखन निवारे। और जब लक्ष्मण जी ने इस तरह से कहा तो अनुचित कही, ऐसा सभी लोग क्या कहने लगे कि नहीं, यहाँ लक्ष्मण अनुचित कह रहे हैं। और फिर रघुपति सैनई लखन निवारे, और वहाँ पर तब श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के संकेत से रोका है। अगला दोहा क्या बोलता है, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। अर्थात क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, वो कहते हैं कि लक्ष्मण जी के कड़वे वचन को परशुराम जी की क्रोध की अग्नि से बढ़ते हुए जब देखा, तब श्री राम ने उनकी अग्नि को शांत करने के लिए जल की तरह मृदु वचन बोले। तो बच्चों, यहाँ पर आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के सभी अनुवाद मैंने आपको समझाए, और आशा करती हूँ कि आपको सभी अनुवाद समझ में आए होंगे। अब आपको कॉपी में किस तरह से लिखना है ताकि आप उसको अपने टीचर्स को चेक करा सकें, और जब परीक्षा में भी इसकी तैयारी करना चाहें तो आप अपनी कॉपी को पढ़कर समझ सकें कि इसको आपको कैसे कॉपी में लिखना है। तो उसके लिए मैंने सारे नोट्स आपके लिए तैयार करे हैं, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ लें, इसको अपनी कॉपी में भी आप नोट कर सकते हैं। और अब इसी पार्ट के प्रश्न उत्तर रह गए हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो बहुत जल्द जो मैं अब अगला वीडियो लेकर आऊँगी वो इसी पार्ट के सभी प्रश्न उत्तरों को मैं आपको कैसे लिखना है वह भी बताऊँगी, और उन्हें साथ ही साथ समझाऊँगी भी। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो का वेट कीजिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चों।